सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गर्मी में टमाटर की नर्सरी लगाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिसके कारण हमारे टमाटर की नर्सरी खराब होने से बच जाए और हमारी जो नर्सरी है जल्दी पौधे की जड़ पकड़कर हमारा पौधा जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाए और पौधे की ग्रोथ है वो ना रुक पाए। क्योंकि हम बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं, बहुत सी ऐसी हम बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिस कारण हमारी नर्सरी भी खराब हो जाती है और बहुत सा हमारे टमाटर के पौधे होते हैं वो खराब हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की प्रोडक्शन होती है वो नहीं लग पाती है और धीरे धीरे हमारी पौध की ग्रोथ इस तरीके से रुकती है, फिर उसके बाद पौधे की ग्रोथ नहीं बढ़ती है। ठीक है किसान भाइयों, तो सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बात करता हूं किसान भाइयों कि सबसे पहले जब भी आप गर्मी में टमाटर की खेती करना चाहते हो तो खेत की जो जुताई करोगे आप अच्छे तरीके से जुताई करनी चाहिए। 3-4 बार गहरी जुताई होनी चाहिए किसान भाइयों खेत की, ताकि नीचे की और ऊपर की मिट्टी ऊपर नीचे हो जाए, जो भी मिट्टी में गैसेज होती है वो निकल जाए। और मान के चलो किसान भाइयों कि आज हमने टमाटर की नर्सरी पौधे लगाने हैं, ठीक है, मान के चलो तो आज से कम 5-6 दिन पहले आपको खेत तैयार करना है। क्योंकि अगर हम आज ही खेत तैयार करके कल को नर्सरी लगा देंगे तो क्या होता है कि मिट्टी में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हैं और जिस कारण क्या होता है कि अगर धूप प्रॉपर पड़ेगी तो धूप में 4-5 दिन हमारे पौधे रहेंगे तो धूप के कारण वो बैक्टीरिया हमारे मर जाते हैं। तो इसलिए 4-5 दिन पहले गहरी जुताई करें ताकि अच्छी धूप पड़े तो धूप के कारण हमारे बहुत से बैक्टीरिया मिट्टी में मर जाते हैं और जो हानिकारक गैसें होती है वो बाहर निकल जाती है। और किसान भाई जितनी गहरी हम जुताई करेंगे मिट्टी हमारी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी और मिट्टी हमारी नरम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारे जब भी हम टमाटर की नर्सरी लगाएंगे उसके पौधे की जड़ अच्छी तरीके से उस मिट्टी में अपनी जड़ों को विकसित कर लेगी और बढ़िया तरीके से पौधे की हमारी ग्रोथ होगी। और दूसरा नंबर, जब भी आप जुताई करते हैं किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप, मेरा तो मानना है कि गोबर खाद जो पशुओं का हमारा होता है गोबर खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो। उसमें क्या होता है कि हमारे उपजाऊपन है लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है। अगर आप प्रॉपर हर साल गोबर खाद का भी प्रयोग करते हैं तो आपको रासायनिक खादों की आवश्यकता, चाहे बोरोन है, चाहे हमारी यूरिया है, चाहे 12-32-16 है, चाहे हमारी एनपीके, किसी भी प्रकार की हमारी कोई भी फर्टिलाइजर आते हैं उनको आपको सिर्फ 10% यूज करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आप गोबर खाद का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आप खेत की जुताई करते हैं उसी समय ज़्यादा से ज़्यादा गोबर खाद डालो या जैविक खाद आती है बहुत सी हमारी ऐसी डालो जो कि हमारी खेती को लॉन्ग टर्म में हानि ना पहुंचाए। क्योंकि जो हम रासायनिक खादें डालते हैं उनका असर एकदम से पौधों में दिखता है, एकदम से पौधे ग्रोथ होते हैं, लेकिन वो मिट्टी के उपजाऊपन को धीरे धीरे हमारे खराब कर रहे हैं और हर वर्ष हमारे बहुत से किसान भाई इस चीज में बहुत ज्यादा घाटा खा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा, गोबर खाद का प्रयोग करो। सड़ा हुआ गोबर होगा उसको आप खेत में फेंको, वो बहुत ही बढ़िया। एक तो गोबर खाद से हमारा होता है कि पीएच मान होता है मिट्टी का उसको भी सेट करता है और पानी की मात्रा एब्जॉर्ब करने की क्षमता को भी बढ़ाता है जितनी कि हमारी मिट्टी को एक प्रॉपर चाहिए होती है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों की जब भी आप टमाटर गर्मी में लगाना चाहते हो, मान के चलो अभी हमारे खेत में कोई भी फसल लगी हुई है, इसके बाद हम टमाटर लगाना चाहते हैं, तो जब भी आप खेत को खाली करोगे, तैयार करने की ट्राई करोगे, तो पुराने किसी भी खेती के कोई भी पौधों की जड़ें होगी या जड़ें होती है तो उन जड़ों को आपको साइड में निकालना होता है। क्योंकि बहुत से बार क्या करते हैं, जैसे अभी हम टमाटर की खेती करना चाहते हैं, पीछे हमने बैंगन की या खीरा या किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती की है तो उसकी जड़ें होती है उनको निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि उस खेती में हमारे रोग लगे होते हैं, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या हमारे बहुत से ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि हमारी अगली खेती को भी प्रभावित करते हैं। तो आपको पहले खेत की वो सब निकाल कर फेंकना है और जो भी खेत में खरपतवार होता है उसको आपको सबको निकालना है, क्योंकि खरपतवार दूसरी फसल में भी एकदम से हमारा फैल जाएगा और हमारी खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि 4-5 दिन प्रॉपर धूप पड़नी चाहिए, उसके बाद आपको टमाटर की नर्सरी लगानी है। क्योंकि 4-5 दिन अगर मान के चलो आपने किसी और फसल को लगाया है उसमें नमीपन की ज़्यादा मात्रा थी या नेमाटोड्स थे, अगर प्रॉपर अभी गर्मी में हाई टेम्परेचर होगा, बढ़िया धूप पड़ेगी, तो क्या होगा कि हाई टेम्परेचर के कारण नेमाटोड्स में हमारे मर जाते हैं, नमीपन की जो मॉइस्चर की ज़्यादा मात्रा थी जितनी हमारे पौधों को नहीं चाहिए वो भी हमारी कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है किसान भाइयों, जो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं किसान भाइयों, अगर आपको सही लग रही है और सही लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने किसान भाई के साथ, लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खेती बाड़ी से रिलेटेड मैं सही से सही जानकारी आपको प्रोवाइड करने की ट्राई करता रहता हूं। तो इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों कि ये हो गया, ये सब बातों का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि टमाटर की नर्सरी खेत मतलब आपको खेत में उसी खेती में खेती करनी है जहां पे हमारी मिट्टी में मॉइस्चर की मात्रा कम हो।
ठीक है किसान भाई, बहुत सी मिट्टी हमारी ऐसी होती है किसान भाइयों की जिसमें हमारे मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा रह जाती है, या हम उसमें पानी लगाते हैं तो उसमें मिट्टी में पानी की मात्रा रह ही जाती है, चाहे धूप जितनी मर्जी पड़े उसमें एक चिकनाहटपन सा रह जाता है, जिस कारण क्या होता है कि जब मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो बाद में हमारी खेती को बैक्टीरियल विल्ट हो गया, नेमाटोड्स हो गया, वायरस हो गया, इस प्रकार के बहुत से रोग लगने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्षेत्र का चयन करना जिसमें एक तो प्रॉपर धूप पड़े, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी, एक ज़्यादा नहीं 45 तक हमारा पौधा नॉर्मली सहन कर लेता है औखा सौखा, लेकिन अगर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, लेकिन 40-45 तक अगर टेम्परेचर रहता है तो और हम पानी प्रॉपर ध्यान देते हैं, कीट पतंगों का ध्यान रखते हैं, कौन सी खाद कब डालनी है, हर चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, तो हमारी खेती बढ़िया तरीके से हो पाती है। ठीक है, तो सही क्षेत्र का चुनाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, और खेत को आपको इस तरीके से तैयार करना, बेड़ बनाते हैं चाहे क्यारियाँ बनाते हैं, इस तरीके से आपको तैयार करनी है कि कम से कम 3-4% उसमें ढलान होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2% या 3% उसमें ढलान होनी चाहिए। ढलान का ये फायदा होता है क्योंकि गर्मी में भी कई बार क्या होता है, जैसे हमारे अभी पौधे जो ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, अभी हमारा मार्च महीना चला हुआ है, बहुत से किसान भाई अभी कर रहे हैं और बहुत से हमारे अप्रैल में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारी आती है। ठीक है, तो जो अभी चलेंगे उसकी जो हार्वेस्टिंग आएगी वो हमारे लेट आएगी, तो हार्वेस्टिंग में हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे बारिशें हो जाती है, तो बारिशों के कारण क्या होता है कि पानी हमारा बेड़ में रुक जाता है और खेत से बाहर नहीं निकल पाता है। अगर आप ढलान रखोगे तो हमारा पानी किसी भी प्रकार का वेस्ट जो होगा वो खेत में नहीं रुकेगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो किसान भाई आज की वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना सा ही, मैंने आपको जो जो जानकारी बताई कि अगर आपको सही लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कौन कौन सा सीड आपने लगा दिया और कौन से किसान भाई नर्सरी डाली है, और कौन किन किसान भाइयों ने पौधे ट्रांसप्लांट भी कर दिए, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में पिछले महीने से हमारे पौधे ट्रांसप्लांट करना शुरू हो गया, किसमें अभी हो रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में हमारे अप्रैल स्टार्टिंग में हमारे ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि बहुत से क्षेत्रों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर उनमें अप्रैल मई में ट्रांसप्लांट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी ट्रांसप्लांट किए जाएगी अप्रैल में, मई में। ठीक है किसान भाइयों, तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना किसान भाई, और चैनल को भानु सिंह खेती बाड़ी को जरूर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो किसान भाई, आपके लिए मैं इसी प्रकार की बड़ी से बढ़िया और सही जानकारी लेकर आने की ट्राई करता रहूँगा। ठीक है किसान भाइयों, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।